हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस सोल्यूशन। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार फल कहाँ पर लगते हैं। सक्सेस रूपी फल कब प्राप्त होता है या सक्सेस रूपी फल कहाँ लगता है। या तो पहली बात आती है कि फल कहाँ लगते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई फल पौधे में भी लगते हैं, ठीक है, पौधे में भी लगते हैं और पेड़ में भी लगते हैं। पौधे में भी फल लगते हैं, पेड़ में भी फल लगते हैं। ज़्यादा फल कहाँ लगते हैं? ज़्यादा फल पेड़ में लगते हैं, कम फल पौधे में लगते हैं। कम फल पौधे में लगते हैं। यदि ज़्यादा फल प्राप्त करने हो तो या तो ज़्यादा पौधे लगाओ, या ज़्यादा पौधे लगाओ तो आपको ज़्यादा फल प्राप्त होंगे, या फिर ज़्यादा पेड़ लगाओ तो बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यह भी है कि पेड़ों से जो फल लगते हैं वो फल कुछ और होते हैं, और जो पेड़ों पर फल लगते हैं वो फल कुछ और होते हैं। ठीक है, तो अर्थात ये तो हुई पेड़ और पौधों की बातें। ठीक है, अर्थात अब इसके अलावा पेड़ फल कहाँ पर लगते हैं। अर्थात फल पेड़ या पौधे के सबसे ऊपर लगते हैं। फल पेड़ या पौधे के सबसे ऊपर लगते हैं, उसके बाद में फिर कुछ भी लगना शेष नहीं रहता है। अर्थात पेड़ या पौधे की अंतिम परिणति फल है। ठीक है, अब फल लगता कहाँ पर, ये तो बात सही है कि पेड़ पौधे के ऊपर फल लगता है, लेकिन हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में जो सक्सेस है यह प्रयत्नों की पराकाष्ठा पर प्राप्त होती है। सक्सेस प्रयत्नों की पराकाष्ठा पर प्राप्त होती है, न कि प्रयत्नों की शुरुआत पर। प्रयत्न की शुरुआत पर सक्सेस नहीं मिलती है, प्रयत्न की शुरुआत पर सक्सेस रूपी फल नहीं मिलता, बल्कि प्रयत्न की पराकाष्ठा पर फल मिलता है। ठीक है, अब फल पेड़ या पौधे के ऊपर लगता है, और लेकिन फल आएगा इसके पहले कुछ संकेत होते हैं। फल लगने से पूर्व एक प्रोसेसिंग सिस्टम्स होता है। वो क्या होता है? अर्थात पेड़ से पहले फूल आता है, पुष्प आता है, फूल से पहले कली आती है, कली से पहले पेड़ या पौधे का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। पेड़ या पौधे का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, और पेड़ या पौधे का मैक्सिमम डेवलपमेंट से पहले उसका अंकुरण होता है, और अंकुरण से पहले वह एक बीज रूप में होता है। अर्थात बीज को जब अनुकूल वातावरण या अनुकूल माहौल दिया जाता है तो वह अंकुरित होता है। फिर वह बढ़ते बढ़ते पेड़ या पौधे का रूप ले लेता है। फिर उसके बाद में फल को उत्पन्न करने वाली स्थितियां पैदा होती हैं। फिर उसमें फल आता है। फिर उस फल को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। अर्थात फल को एक तो होता है कि हम फल को खरीद कर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात एक होता है एक्सचेंजेबल ऑफर, एक्सचेंज के द्वारा हम फल को प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ के बदले में, उस फल के बदले में हमको कुछ न कुछ देना पड़ेगा।
पर्याप्त मात्रा में देना पड़ेगा, तो हम फल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यदि हम फल को एक्सचेंज के द्वारा न प्राप्त करना चाहें तो हम फल की फार्मिंग कर सकते हैं। अर्थात या तो हम सक्सेस की फार्मिंग करें, सक्सेस की हम फार्मिंग करें, और या फिर हम सक्सेस के बदले कोई कीमत हम अदा करें पर्याप्त मात्रा में हम कीमत हम अदा करें और तब हम सक्सेस को प्राप्त कर लें। तो हम सक्सेस को प्राप्त कर लें। इस प्रकार से यदि ये कहा जाए कि हम चंद कर्मों के आधार पर हम सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह तो एक गलत बात है। एक गलत बात हमको समझना ये चाहिए, यदि हम सक्सेस के लिए या पार्टिकुलर सक्सेस के लिए अपर्याप्त कीमत दे रहे हैं तो भी हमको सक्सेस नहीं प्राप्त होगी। और यदि हमने अपर्याप्त प्रोसेसिंग सिस्टम्स हमने डेवलप किया है तो भी सक्सेस प्राप्त नहीं होगी, अर्थात सक्सेस का अर्थ यह है कि लगातार कर्म करते हुए जिससे एक प्रोसेसिंग सिस्टम एक डेवलप होता है तब जाकर के कहीं अंतिम प्रयास के बाद में या अधिकतम प्रयास के बाद में सक्सेस प्राप्त होती है या फल प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि एक लंबा प्रोसेसिंग सिस्टम्स है या एक बड़ा सेक्रीफाइस, सक्सेस या तो बड़ा मतलब ये कह लीजिएगा, या तो धीरे धीरे बड़े रूप में बड़ी सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है, या फिर इकट्ठे ही बड़ी सक्सेस बड़ा सेक्रीफाइस मांगती है। अर्थात जो फल हमारे लिए सक्सेस है तो उसके बदले में वह इतना सेक्रीफाइस मांगते हैं कि वह दूसरे के लिए सक्सेस हो, इसलिए सक्सेस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।